नारायण। आज बात करते हैं, अभी हम पिछले हफ्ते वृंदावन गए थे। वहां जन्मभूमि गए। जन्मभूमि गए तो वहां पे जन्मभूमि में जो वो कक्ष है जिसमें कहते हैं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस कक्ष में जा रहे तो दीवार के ऊपर एक मूर्ति बनी हुई थी जिसमें एक बच्चे को पांव से पकड़ के उल्टा लटकाया हुआ था कंस ने, और वो उसकी हत्या करने ही वाला था जमीन में पटक के। जब भगवान कृष्ण पैदा हुए उसके साथ ही एक बच्ची भी पैदा हुई थी यशोदा के पेट से। भगवान कृष्ण को नंद बाबा के यहां छोड़ के उस बच्ची को लेके आ गए थे। कंस को पता था कि 8वां बच्चा ही उसका काल होगा। अब वो जो 8वां बच्चा पैदा हुआ तो वो एक, जब कंस वहां पहुंचा तो उस वक्त वहां पे एक लड़की थी। तो कंस ने अपनी आदत के अनुसार क्या किया, उसने बच्ची के पांव पकड़े, उसे जमीन में मारने की कोशिश की। बच्ची अचानक हवा में उड़ गई और उसने कहा कि तुम मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। ये कहानी सबने सुनी होगी। वो बच्ची को हम योग माया कहते कि वो योग माया थी। योग माया यानी तीनों देवियों की सम्मिलित शक्ति, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां पार्वती की सम्मिलित शक्ति योग माया। माया आप समझिए 2 किस्म की है। एक तो वो माया है जो भगवान से जोड़ से अलग करती है, भगवान से जुड़ने से रोकती है आपको। एक माया वो है जो आपको भगवान से जोड़ती है। तो ये वो वाली माया थी जो भगवान से जोड़ती है, योग माया। योग यानी जोड़, जुड़ाव, वो माया जो जुड़ाव दे। ऐसी कौन सी माया है जो जुड़ाव देती है ईश्वर से, बता सकते हो? जप सिमरन। ये माया नहीं है, ये तो तप है। बता सकेंगे? ये माया है दान की माया, दान और सेवा। अब पक्षी तो अनाज उगाने से रहे, अनाज तो मानव ही उगा रहा है। जो पक्षियों को आपने दान किया वो माया से ही खरीदोगे, पैसे से ही खरीदोगे। पक्षियों को जीवन जीना आसान हो गया जब उन्हें अनाज तैयार मिल गया, एक जगह पे पड़ा हुआ मिल गया। तो ये योग माया है। जब योग माया उड़ के वापस ईश्वर के लोक में पहुंची तो भगवान ने उसे कहा, कहते तुम तो इतनी शक्तिशाली थी जिसमें तीनों देवियों का बल हो, उससे ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है? 3 शक्तियां मिल जाएं, एक शक्ति ही काफी है। एक शक्ति से घटोत्कच जैसा बड़ा बहादुर योद्धा मारा गया,
तो वो तीन शक्तियां जब मिली हो तो कहते तुमने कंस को क्यों नहीं मार डाला? अब इसकी वजह बता सकते हैं आप मुझे? योग माया ने कंस को क्यों नहीं मारा? श्री कृष्ण जी का वो था भाई, उनकी लीला थी भाई, वो जन्म लेंगे तो उनका नहीं, कुछ और वजह भी थी, कुछ और वजह थी। ये वजह नहीं थी कि वो भगवान कृष्ण का जो जन्म था वो इसीलिए हुआ था, वो निष्फल हो जाता। जैसे राम जी का भी ऐसे रावण को नहीं मारा, मार भी मार सकते थे वहीं पे लंका में, तो इसलिए भाई प्रभु की लीला उनके हाथों ही मरना। नहीं, हनुमान जी ने एक बात कही थी, मां सीता मैं तुम्हें 1 सेकंड में ले जाऊंगा यहां से, कोई राक्षस मुझे रोक नहीं सके, पर मुझे आज्ञा सिर्फ इतनी दी है कि पता लगा के आ जाओ। मुझे यह कहा होता कि सीता को ले आओ, बांग्ला रामायण में यह बात लिखी हुई है। हनुमान जी ने यह बात कही कि मां सीता मैं तो धरती के 2 टुकड़े कर देता आपको पाने के लिए, मुझे आज्ञा सिर्फ इतनी दी थी कि पता करके आओ। पर योग माया को तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं थी कि उनको परमिशन नहीं थी, योग माया मार सकती थी। भगवान कृष्ण ने 125 साल की आयु बिताने के बाद अवतार समेटा, तभी समेट सकते थे। योग माया ने सोचो क्या जवाब दिया होगा। योग माया ने कहा मैं क्या करती भगवान, कंस ने मेरे पांव पकड़ लिए थे, वो उसने मुझे पांव से पकड़ के उठाया, और जिसने मेरे पांव पकड़ लिए उसे मैं कैसे मारती? तो भाइयों बहनों एक बात समझ के चलना, जब आप भगवान के पांव पकड़ लोगे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कंस को 11 साल की आयु और मिल गई, चाहे अनजाने में पैर पकड़े, चाहे अनजाने में पांव पकड़े। आपको तो वो तो मूर्ख था, आप तो बुद्धिमान हो, आपकी प्रभु चरणों से दूर हो। आपकी क्या मजबूरी है कि आप प्रभु के पांव नहीं पकड़ सकते? हम लोग किस चीज में उलझे हैं? जिसके भीतर क्रोध है वो भूल जाए कि उसे कभी ईश्वर से उसका मेल होगा, वो भूल जाए। एक बार मुंबई यूनिवर्सिटी में, यह सच्ची कहानी है, मुंबई यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलोज थे, उनको कहा सोशियो इकोनॉमिकल, मैं हिंदी में इस वर्ड को सोशियो इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है वो व्यक्ति के भविष्य के ऊपर कितना असर डालता है, उसके भविष्य निर्माण में या भविष्य तबाह करने में कितना असर डालता है, इसका वो जानना चाहते थे वो लोग। तो उन्होंने अपने जो शोधार्थी थे, शोध के जो स्टूडेंट्स थे, छात्र थे, उनको भेज दिया धारावी में। धारावी आपको पता होगा विश्व की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, वहां भेज दिया। तो उन्होंने क्या किया, 200 बच्चों को चूज किया, उनका सारा डाटा इकट्ठा किया,
डाटा कंपाइल किया गया। कंपाइल करने के बाद उन्होंने कहा क्योंकि इसके पिता अपराधी हैं, बेहद पुअर हैं, ये भी अपराधी ही बनेगा। इसके पिता रेहड़ी लगाते हैं, मां घरों में काम करती है, ये भी सर्विंग सेक्टर के अंदर जाएगा, सर्विस सेक्टर के अंदर जाएगा, और ये भी किसी होटल में वेटर लग गया या किसी घर में कोई काम करने लगा तो ये भी इसी तरीके से जाएगा, किसी कार्यालय में चपरासी लग जाएगा। इस टाइप से उन्होंने 200 बच्चों का शोध किया गया, 200 बच्चों के ऊपर। जो 200 सब्जेक्ट उन्होंने लिए, उसके बारे में वो शोध पे पत्र प्रस्तुत हो गया, सारी बात खत्म हो गई, बात को भूल गए। 25 साल के बाद उसी विभाग में एक शोध हुआ। एक छात्र को एक टॉपिक मिला, वो उस टॉपिक को देखने के लिए, पढ़ने के लिए तो पुराने शोध पत्र थे उनको देख रहा था। तो देखते हुए बहन सुमिता बैठी हुई हैं, ये अच्छे से जानती हैं पीएचडी करने के लिए ये सब करना होता है। तो उन्होंने वो शोध पत्र निकाला तो उन्होंने देखा 200 बच्चे, ये शोध किया गया था। उन 200 बच्चों का हुआ क्या पिछले 25 साल में? उसमें दिया हुआ था कि 60% तो क्रिमिनल्स बनेंगे, 30% उसमें जाएंगे और 10% या तो मर्डर हो जाएंगे या मर्डर करके फांसी चढ़ जाएंगे। बड़ा अचंभा हुआ उसको। तो उसने अपने जो गाइड थे उनसे बात की, गाइड को शोध पत्र दिखाया। गाइड उन्हीं जिसने वो शोध किया था उनमें से एक था। गाइड ने कहा, कहते हां, अरे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी अगर उनके पते पते लगे कि उनका क्या हुआ। उन्होंने जाके सबके पते निकाले। पते निकालने के बाद पता लगा 10-15 लोग बीमारी से या अन्य कारणों से मर चुके थे। काफी लोग बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे थे अभी, बट अपराध से दूर थे। अब जो उसका निष्कर्ष निकाला गया था उसका भी कोई उल्टा हो गया। अब गाइड के पास जब वो डाटा गया, गाइड भी हक्का बक्का ही कैसे हो गया। उन्होंने उन सबको इकट्ठा किया, यूनिवर्सिटी में बुलाया, उनसे पूछा आपके जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? हम तो आपके जीवन के तबाह होने की वेट कर रहे थे, पर आप सब तो जीवन बना चुके हो अपना, ऐसा कैसे संभव हुआ? तो बच्चों ने जवाब दिया, मतलब बच्चे तो नहीं रहे थे अब वो, खैर उन्होंने जवाब दिया, हम भी अपराध की गलियों में निकल चले थे, पर एक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच में आई, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, समझाया बुझाया और हमें इस लायक बनाया कि हम अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से बिता सकें। पंद्रह 20 लोग
क्राइम की गलियों में निकल गए थे और वो कोई जेल में था, कोई भगोड़ा हो रखा था, कोई कुछ हो रखा था। ऑलमोस्ट 80% बच्चे सक्सेसफुल थे। सक्सेस का कोई पैमाना नहीं होता जी। सक्सेस का पैमाना क्या है? आपके सिर पे छत है, आपके बदन पे कपड़ा है, खाने के लिए रोटी है, आपका जीवन सफल है। तो उन्होंने उस सामाजिक कार्यकर्ता को ढूंढा। वो एक बहुत बूढ़ी महिला थी। उसके घर पहुंचे, कहते आपने तो चमत्कार कर दिया। कहते जी मैं तो बहुत छोटी सी एक सेविका हूं और मैंने क्या चमत्कार कर दिया। कहते आपने इतने बच्चों का जीवन बदल दिया। आपने कौन सी रणनीति अपनाई? जानना चाहोगे वह रणनीति? आपका भी जीवन बदलने वाला है। आपका भी जीवन बदलने वाला है वो उस रणनीति को जान के। वो रणनीति थी प्यार। कहती मैंने उन सब बच्चों को अपना बच्चा समझा, उन्हें समझाया, बुझाया, पढ़ाया, लिखाया। मैंने ये सोचा ही नहीं कि वो किसी और के बच्चे हैं। प्रेम से अपराध के रास्ते पे बढ़ते हुए बच्चे जब संभल गए, तो प्रेम कितना कुछ बदल सकता है आपकी जिंदगी में। हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारा कर्तव्य है, एक हमारा अधिकार है। हम लोग कर्तव्य नहीं समझते। कर्तव्य कोई नहीं जानता, हम सबको अधिकार का पता है। अधिकार की लड़ाई है, अधिकार का झगड़ा है, अधिकार का ही सारा स्यापा है। कह देंगे साडा हक इत्थे रख। बट तुहाडा फर्ज दा की होया? फर्ज क्या थे आपके? हर कोई जानता है आपके कर्तव्य क्या है। आप कर्तव्य की तरफ से आंखें मूंदे बैठे हो। बहुत घरों में देख चुका मैं, मां बाप की सेवा का कर्तव्य किसी को याद नहीं है, पर मां बाप की संपत्ति में अपने अधिकार कोई नहीं छोड़ता। किस प्रेम तो सबसे पहले छोड़ देंगे, जो प्रेम जीवन बदल सकता है। जब दूसरों का जीवन बदल सकता है तो आपका जीवन भी बदल सकता है। प्रेम तो खत्म है। मैंने बहुत से भाइयों के बीच झगड़े किस बात के देखे कि ये जगह मेरी है, ये जगह तेरी है, ये जगह उसकी है, ये जगह इसकी है। पर मां बाप किसके हैं? कर्तव्य किसके हैं?
कर्तव्य नहीं जानता कोई। यही भगवान के साथ कर रखा है हम लोगों ने। हम तेरी संतान है, हमारा अधिकार बनता है कि तू हमारे कष्ट दूर करे। कर्तव्य क्या है हमारे? वो कर्तव्य किसी को याद नहीं। गीता में भगवान ने लिस्ट दे रखी है 7 कर्तव्यों की, जो 7 हमारे कर्तव्य हैं, हम जानते ही नहीं। हम लोग जानते हैं तो क्या जानते हैं? अभी कक्षा से पहले बात हो रही थी भाई साहब से, तो यही बात आई थी। हम सारे के सारे लोग बड़े छोटी नजर वाले, हमें बहुत नजदीक तक दिखता है। नजदीक कहां? मैं और मेरा परिवार, उसके अलावा दिखता ही नहीं हमें कुछ। एक ऋषि हुए हैं, वो इतने ज्यादा त्यागी थे कि उन्होंने वस्त्र भी त्याग दिए थे। जब भूख लगती, किसी भी घर जाके हाथ आगे करते, जो खाने को मिला वो खा के और उसी में तृप्त होके अपने भगवान भजन में लगे रहते। वो इतने बड़े तपस्वी थे, इतने बड़े तपस्वी थे कि बड़े बड़े राजे महाराजे तक उनके चरणों में लौटते थे। एक दिन एक रानी आई, साथ में उसके पास सोने का कटोरा जो हीरो से जड़ा हुआ था। इतना खूबसूरत कटोरा कि ऐसे लगता हाथ के अंदर सूर्य का कोई टुकड़ा ले लिया हो, इस तरह से जगमगाता था वो। उसने साधु महाराज के चरणों में कटोरा रखा, कहते आप हाथ में लेके खाते हैं, आपके लिए मैं कटोरा लेके आई हूं। वो हंस पड़े, कहते मैं रखूंगा कहां? मेरे पास तो कोई सोने का ठिकाना नहीं है। कभी मैं पेड़ के नीचे सो जाता हूं, कभी खुले आसमान के नीचे सो जाता हूं, और कभी कभी किसी खंडर में सो जाता हूं। मेरे पास तो सोने का भी ठिकाना नहीं है, सोने का कटोरा कहां रखूं? और मेरे पास तो ये खो जाएगा, चोरी हो जाएगा। रानी ने कहा कोई बात नहीं, चोरी हो जाए, मैं दूसरा ला दूंगी, पर मेरा भाव है ये कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने एक बार फिर मना करने की कोशिश की तो रानी की आंखों में आंसू आ गए। रानी को इस कदर भाव से भरा देख के अब उनकी मजबूरी हो गई, उन्होंने कटोरा ले लिया। अब आदत तो खाली हाथ चलने की, अब कटोरा पकड़ के कैसे चले? उन्होंने क्या किया, कटोरा उठा के वो उल्टा सिर पे मुद्दा मार लिया, औंधा रख लिया सिर के ऊपर। आराम से वही भजन कीर्तन करते हुए अपनी जिस खंडर में ठहरे हुए थे उसमें चले गए। ना दरवाजे थे ना खिड़कियां थी। एक व्यक्ति ने देखा, कहते यार छिपाने के लिए तो इसके पास कोई जगह है नहीं, ये सोएगा मैं उठा लूंगा। रातों रात मैं करोड़पति अरबपति हो जाऊंगा। अब उन्होंने क्या किया, वो पीछा करने लगा उनका, तो उनको समझ में आ गया कि कटोरे के पीछे आया हुआ है। वो जहां उन्होंने घास बिछा रखी थी, सूखी घास बिछा रखी थी अपने सोने के लिए, वो आसन बना रखा था, उसके ऊपर बैठे
तो वो आके दीवार के पीछे, टूटी दीवार के पीछे छिप गया। वो बोले भाई इस चीज के लिए तू परेशान हो रखा है, मेरे सोने के बाद तू उठाएगा तो तू चोर बन जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई चोर बने। ले कटोरा तेरे को दिया, कह के उन्होंने कटोरा फेंक दिया। उसने कटोरा हाथ में लिया। कोई इतना बहुमूल्य कटोरा कैसे फेंक, इतनी बहुमूल्य वस्तु कैसे फेंक सकता है? उसके पास और ज्यादा वस्तु हुई मूल्यवान। वो, और उसके बाद इतना कंपैशन उसके अंदर, इतना प्रेम उसके अंदर कि भाई तुझे चोर नहीं बनने दूंगा। अब जैसे ओशो कहते थे, क्रांति घट गई। बदलाव आ गया। वो कहता मुझे अपने पास आने की आज्ञा दो। तो उन्होंने कहा मेरे तो दरबार खुले हैं, मैंने कौन सा बीच में गेट में लगा रखा है, मैंने कौन सा खिड़की बंद कर रखी है, सब कुछ खुला ही पड़ा है, आ जाओ मेरे पास। वो चोर उनके पास गया, उनके चरणों में लेट गया। कहता जी मुझसे बहुत गलती हो गई। कहते मुझे ज्ञान दो, मैं अज्ञानी हूं। कहते मेरा ज्ञान यही है कि तू खुद नारायण है। एक बात याद रखियो, एक बात रिपीट करता रहियो कि मैं खुद नारायण हूं। कहता जी मैं तो चोर तो मैं हमेशा से था, मैं तो पहले भी चोरियां करता था, अभी भी चोरियां करूंगा। कहते तू कुछ कर, वो तेरा संसारिक कार्य है, पर एक बात याद रखियो कि तू नारायण है। अब वो आशीर्वाद लेके चल दिया। 5-7 दिन के बाद वापस आया, कटोरा फेंक के मारा, ये पकड़ो अपना कटोरा। कहते भाई क्या हुआ? कहते सारे शहर को पता चल गया कटोरा मेरे पास है, और सारे शहर को यह भी पता है कि आपने दे दिया होगा। अब इस कटोरे के लिए मेरी जान सांसत में पड़ गई है, मेरी हत्या करना चाहते हैं लोग ताकि वो इस कटोरे को ले जा सके। एक पंगा तो ये हो गया। दूसरा पंगा आपने कर दिया कि आपने कहा कि मैं नारायण हूं, मैं नारायण हूं, अपने आप को बोलता रहे, अपने आप को समझा ले, अपने आप को मान ले, अपने मन में उतार ले ये बात। कहते मैं चोरी करने घुसा घर में, वहां मैं अपने जैसे आदत के अनुसार कहता मैं नारायण हूं, मैं नारायण हूं। कहते नारायण हूं तो उठा के आ रहा है एक बोरी गेहूं, उठा के आ रहा है बर्तन, उठा के आ रहा है पैसे। नारायण तो लक्ष्मी के पति हैं, सारी दुनिया का जितना धन दौलत है वो सब नारायण के पास है। आज मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि 7-8 दिन हो गए मैं एक भी चीज चुरा नहीं पाया। बदलाव कौन लाया उसमें? ये बदलाव लाया प्रेम। उनका जो प्रेम था कि मैं तुझे चोर नहीं बनने दूंगा, तू कटोरा ऐसे ही ले जा। उस प्रेम ने चोर को साधु के साथ जोड़ दिया।
साधु की बात समझ में आ गई, एक रियलाइजेशन हो गया कि मैं नारायण हूं। तो हम सब भी तो नारायण हैं, हम में ये रियलाइजेशन कब आएगी? नारायण सिर्फ प्रेम है, भगवान सिर्फ प्रेम है, भगवान कहीं भी क्रोध नहीं है। आप ये 1000 साल पहले लिखी हुई पुराणों की बातों में मत पढ़िए, भगवान कभी नाराज नहीं होते। भगवान विशुद्ध प्रेम है। हम डरते रहे देवी नाराज हो जाएगी, देवता नाराज हो जाएंगे, पितृ नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। सिर्फ एक ही कहानी। आप क्या समझते हैं? आपने प्रसाद बोला 21 रुपए का, 51 रुपए का, 1000 रुपए का, 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, 100,000 रुपए का, वो नहीं चढ़ाया तो भगवान नाराज हो गए। वो दिए किसने थे पैसे? मैंने कमाए थे। भगवान विशुद्ध प्रेम है। एक बात समझ लो, गांठ मार लो, भगवान विशुद्ध प्रेम है। आप जो भोग रहे हो वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। जहां कष्ट आते हैं, भगवान तूने ये क्या किया? भगवान कहते हैं मैंने क्या किया भाई? कक्षा से पहले अमित से बात हो रही थी तो अमित ने कहा कि भगवान पक्के हिसाबी किताबी है, जितना तुमने ले रखा है, जितना दे रखा है, एक एक करके वसूल करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अब जितना बैंक से लोन ले रखा है वो तो चुकाना पड़ेगा। ये मत सोचो मालिया की तरह भाग जाओगे पैसा लेके। वो परमात्मा की अदालत में एक एक कण का फैसला आपका लिखा हुआ है। आपने जो शुभ कर्म किए उसका सुख मिलेगा, जो अशुभ कर्म किए उनका कष्ट मिलेगा। एक वकील साहब थे कर्नाटक में। कुछ ऐसा उनके कर्मों का खेल था कि उनकी प्रैक्टिस नहीं चली। बहुत मुश्किल से गुजारा चल रहा था घर का। उनके घर में खानदानी 3 शालिग्राम थे, सेब के साइज के 3 शालिग्राम थे। और एक परंपरा थी उनके घर में कि शालिग्रामों को दूध से नहला के उसके ऊपर चंदन लगाया जाए, चंदन लगा के केसर का तिलक, इसका कुमकुम का तिलक किया जाए, फूल चढ़ाए जाए, उसके बाद आरती की जाए। अब वो जो उनको नहलाने के लिए दूध इस्तेमाल होता था, जो चंदन इस्तेमाल होता था, जो कुमकुम इस्तेमाल होता था, जो फूल इस्तेमाल होता था, वो उन्हें एक खर्चा लगने लगे। वो न्यौछावर नहीं थी, भगवान पे न्यौछावर नहीं कर रहे थे, वो उन्हें खर्चा लगने लगा। तो उन्होंने कहा ये तीनों जो शालिग्राम है इसको किसी मंदिर में दे देता हूं।
वो कई मंदिरों में गए, उन्होंने शर्त यही रखी, मैं ये तीनों शालिग्राम दे देता हूं और आप इनकी सेवा कर लेना। कोई भी मंदिर वाला, भाई इतना सब नहीं होता रोज। हम आसन दे देंगे, मुख्य विग्रह के सामने आसन दे देंगे और अलग से इनकी पूजा आरती नहीं हो, संभव नहीं है। सब मंदिरों में आपको पता है, साउथ में मंदिर बड़े निश्चित तरीके से काम करते हैं, निश्चित तरीके से पूजा करते हैं, तो किसी ने भी उसको लेने के लिए तो कोई भी मंदिर तैयार नहीं हुआ। उन्हें पता लगा एक गांव में मंदिर है, तो उन्होंने कहा शायद वो तैयार हो जाए। वो उस मंदिर में देने के लिए चले गए। मंदिर में पुजारी ने मना कर दिया कि मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं तो विग्रह की सेवा कर पाता हूं मुश्किल से, मैं बूढ़ा आदमी हूं। वो तीनों शालिग्राम को एक रुमाल में बांध के, एक कपड़े में बांध के वापस लेके आ रहे थे, तो रास्ते में बस खराब हो गई। बस खराब होने के बाद समय बिताने के लिए उन्होंने निकाल के शालिग्रामों को देखना शुरू किया, तो उन्हें शालिग्राम के ऊपर क्रैक्स नजर आई। और वो जो क्रैक्स नजर आई उनको, तो उन्होंने कहा देखा ये तो ना मैल की क्रैक्स है, जो दूध वगैरह जम गया था, चंदन वगैरह जम गया था, जो पपड़ियां जम गई थी समय के साथ, इतने सैकड़ों सालों से उनके परिवार में थे, तो उसकी क्रैक्स हैं। तो उन्होंने कहा मैं इसे साफ कर लेता हूं। उन्होंने नाखून के साथ जब तक दूसरी बस आती उसको साफ करना शुरू किया, तो उसके अंदर से लाल रंग की आभा निकल रही एक शालिग्राम में से। उन्होंने दूसरे शालिग्राम में किया, उसमें नीली आभा निकल रही। तीसरी में किया, हरे रंग की आभा निकल रही। वो हक्के बक्के रह गई, क्या चीज है। बस आई, वो घर आ गए। घर आके उन्होंने चाकू के साथ खुच खुच के सारा मैल उतारा। एक लाल, एक नीला और एक हरा, 3 कांच के पत्थर निकले बीच में से। पत्थरों के ऊपर चमक, अद्वितीय चमक। अब वो देख के समझ गए भाई ये तो कुछ और ही चीज है। उन्होंने लाइब्रेरी में गए और जेमोलॉजी की किताबें उठा के ले आए, रतन विज्ञान की किताबें लेके आए, उनका गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के बाद परीक्षण किया, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा मानिक, सबसे बड़ा नीलम और सबसे बड़ा पन्ना है। उसकी एग्जीबिशन से आज वो करोड़पति हैं वकील साहब। तो वो रिसर्च करने के लिए 5 लेवल की सिक्योरिटी है उनके चारों तरफ, स्टोन्स जहां पे डिस्प्लेड है बेंगलोर में। अब वो वकील साहब ने क्या किया, अपने जो खानदानी घर था वहां गए, तो वहां उनको एक पपीते के आकार का पत्थर मिला। लेके आए तो वो दुनिया का सबसे बड़ा पुखराज है। उन्होंने तीनों मानिक, पन्ने और नीलम का नाम अपनी तीनों बेटियों के नाम पे और पुखराज का नाम अपने बेटे के नाम पे रखा, क्योंकि आपको पता होगा हर एक स्टोन का एक नाम रखा जाता है। जो बड़े स्टोन है, दुर्लभ स्टोन है, जैसे कोहिनूर है, होप है, डिफरेंट डिफरेंट डायमंड्स हैं जो, तो ऐसे उनका नाम उसने चारों का नाम रखा। अब पाप कर्म जब उसके पूरे हुए और पुण्य कर्म जागृत हुए,
उन चारों का मूल्य लगाना संभव नहीं है। जो उनकी नीलामी की कीमत तय की गई सोथबीज द्वारा, उसमें इतनी जीरो लगी हुई है कि हम लोग गिन भी नहीं सकते। हम लोग दुखी क्यों हैं? भगवान हमारी नहीं सुनता। भाई साहब, आपने कुछ किया होगा तो तभी तो भगवान रिटर्न करेंगे। बात गांठ मार लीजिए। मन यारबल, कर कारबल। हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ? मन यारबल, कर कारबल। गीता के उपदेश को एक मुस्लिम सूफी ने इस तरीके से ट्रांसलेट किया था। मन को तो यार में लगा के रखो, भगवान में लगा के रखो। कर को कर्म में लगा के रखो। निकम्मे मत बैठो। जब भगवान से जुड़ जाओगे ना, अपने आप सौम्य हो जाओगे, अपने आप प्रेम में हो जाओगे। चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति देखिए कभी? क्या दिव्य मुस्कान है, ऐसे हाथ करके और स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम से भरे हुए हैं। भगवान कृष्ण को देखो, बड़े प्रेम से आपको निहार रहे हैं। दुर्गा माता को देखो, बड़े प्रेम से आपको निहार रही हैं। प्रेम आपको प्रभु के नजदीक ले जाएगा। प्रेम जिसने इतने बच्चों का जीवन चेंज कर दिया, आपका जीवन भी चेंज कर देगा। प्रेम आपको समाज से ही नहीं जोड़ेगा, आपको भगवान से भी जोड़ देगा। क्या मैंने यहां पे कभी भी कहा है आप लोगों को कि अपने सब कुछ काम छोड़ के और प्रभु में मन लगा के बैठो? भगवान कृष्ण ने बार बार कहा है गीता में, कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर, काम करते रहिए। अभी अमित ने याद दिलाया, मैंने 3-4 दिन पहले एक मैसेज भेजा था कि जिसका आधा घंटा नाम जप लें तो सारी जिंदगी साथ नहीं छोड़ेंगे भगवान। जिनको सारा जीवन दे दिया वो मौका पड़ते ही शिकायत कर देंगे। रिश्ते दो तरह के, एक संसारिक रिश्ता, एक ईश्वरीय रिश्ता। तो ईश्वर से रिश्ता बना के रखिए, प्रेम से भरे रहिए। जब अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा और कष्ट नहीं आएगा। नारायण। कोई प्रश्न?